अब शपथ ग्रहण जब सुनेत्रा पवार का एकदम सामने दिखाई दे रहा है सुमीर जी, लगातार शरद पवार गुट की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि समझौता कर लें, लेकिन समझौता क्यों करें, किस लिए करें? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। यह तो होना ही था कि सुनेत्रा पवार ही पार्टी की कमान संभालेगी, और शरद पवार को ये क्यों लगता है या सुप्रिया सुले को ये क्यों लगता है कि भाई सुनेत्रा पवार मंत्री बनने से पहले वो शरद पवार से चर्चा करे, वो सुप्रिया सुले से बात करे कि भाई क्या मुझे मंत्री बनना है या मुझे पार्थ को बनाना है, या कब शपथ ग्रहण होना है, या विभाग को लेकर क्या बात होना है। भाई पार्टी अलग हो चुकी थी, शरद पवार की अलग पार्टी है, एनसीपी पूरी अजित पवार के साथ थी, और अजित पवार जिस तरीके से राजनीति करते रहे वह पार्टी की बातें बहुत ज्यादा घर में शेयर नहीं करते रहे। अगर विलय की बातें हो रही होगी शरद पवार के साथ तो बहुत सी बातें उन्होंने घर में भी नहीं बताई होगी, जब फाइनल होगा तब बताएंगे। सुनील तटकरे से उन्होंने बात की होगी, प्रफुल्ल पटेल से उन्होंने बात की होगी, और खुद शरद पवार से वो बात कर रहे होंगे विलय को लेकर कि भाई विलय होगा तो सत्ता का हस्तांतरण कैसे होगा, कौन प्रदेश की राजनीति करेगा, दिल्ली की राजनीति में क्या होगा, सुप्रिया सुले की क्या भूमिका होगी, अजित पवार क्या देखेंगे, शरद पवार क्या देखेंगे, बाकी शरद पवार के साथ जो 10 विधायक है उनकी क्या भूमिका होगी, शरद पवार के जो सांसद है 8 उनकी क्या भूमिका होगी, प्रदेशों के अंदर में कैसा हस्तांतरण होगा, अध्यक्ष कौन बनेगा, कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनेगा, तमाम चीजें थी जो पेंडिंग थी, चर्चा चल रही थी। अब अगर शरद पवार को लगता है कि भाई अजित पवार नहीं है और मैं पार्टी विलय हो जाए और मुझे सर्वश्रेष्ठ माना जाए, मैं से पूछ कर सारे निर्णय हो, तो मुझे लगता है कि उस पार्टी के अंदर अभी सुनीता पवार को प्रफुल्ल पटेल सलाह देने के लिए, छगन भुजबल सलाह देने के लिए, वहां पर उनके अध्यक्ष सुनील तटकरे सलाह देने के लिए, तो निश्चित रूप से यह तय हो गया था। और जिस तरीके से अभी 48 घंटे पहले ही निधन हुआ था अजित पवार का, और कल यह फैसला हुआ कि अब इसमें बहुत ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है। दुख अपनी जगह है, लेकिन राजनीति भी अपनी जगह, और राजनीतिक परिस्थिति ऐसी आ गई है कि आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हो सकता है सुनीता पवार ने कहा होगा कि मैं कुछ समय देना चाहती हूँ, लेकिन पार्टी ने कहा होगा कि अभी ये समय ऐसा नहीं है, दुख आपका हम सब साथ में, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है कि आप तत्काल जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि पार्टी में प्रश्न चिन्ह उठ रहा था कि क्या प्रफुल्ल पटेल को कमान सौंपी जाएगी, क्या सुनील तटकरे को सौंपी जाएगी, क्या ये विलय होकर दिल्ली बंबई में मुलाकात होगी और शरद पवार को कमान सौंपी जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि सुनीता पवार ने तय किया, पार्टी ने तय किया, और स्वाभाविक अजित पवार के बाद उनकी जिम्मेदारी बनती है। एक जो गेम प्लान की जो हम बात कर रहे हैं विजय जी, वो गेम प्लान तो साफ दिखाई दे रहा है। सुनेत्रा पवार पार्टी का सिंबल एनसीपी, फिर एनसीपी की जो लेगेसी है, जो अजित पवार की लेगेसी है, और जो मंत्रालय भी है, वो उस पर अब एकाधिकार चाहती हैं और इस तरह से वो पार्टी को आगे बढ़ाना चाहती हैं। क्या ये जो मौजूदा घटनाक्रम है इसी तरफ दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, वो तो अभी उनके पास है ही एक तरह से, उसमें चाहने नहीं चाहने वाली कोई बात नहीं है कि चाहती हैं। 17 जनवरी की बात जो हो रही है, विलय की बात हो रही है, तो विलय के बाद भी अभी देखिए पॉलिटिक्स में क्या है, किसके पास पावर है? पावर तो अजित पवार गुट के पास है ना, यानी आज सुनेत्रा पवार के पास है। तो अब शरद पवार साहब के गुट को या शरद पवार साहब को तय करना है कि क्या वो इस पार्टी के साथ मर्जर करना चाहते हैं अपना जी, क्या वो जो इंडिया ब्लॉक है या महाविकास अघाड़ी है उससे अलग होना चाहते हैं। ये तो होगा नहीं कि मर्जर होगा तो सुनेत्रा पवार इंडिया ब्लॉक में आ जाएंगे, ऐसा तो कोई समझदारी कोई करने वाला नहीं है। तो वहां पर वो आकर कैसे करती हैं? डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो ही बनेंगी, जो भी बात कहें आप, इसको परिवारवाद कहें, जो भी कहें, राजनीति कहें, जो भी स्थिति है वहां पर है। अब शरद पवार साहब के पास एक मौका है कि वो अपनी पार्टी को मर्ज करके क्या वहां एनडीए में शामिल होना चाहते हैं जी। इस पर भी बहुत बात होती रही है, समीर जी बता सकते होंगे ज्यादा विषय, कि सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाने की बात हो रही है। केवल संगठन में कौन प्रभारी बने, मुझे लगता है कि शरद पवार जी तो नहीं करेंगे। अब सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल के बीच में क्या हो सकता है, इस बात की ज्यादा चर्चा होगी, और कैसे संगठन का मर्जर किया जाए इस पर चर्चा होगी। मेरे ख्याल से जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं हो जाएगा मर्जर। आज नहीं होगा, बहुत जल्दी नहीं होने वाला, क्योंकि शरद पवार साहब चाहेंगे कि भाई उनका दबदबा उस पर बना रहे। लेकिन इस स्थिति में जो एनडीए में से कहीं जाएंगे वो अजित पवार की पार्टी, वो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। सुनेत्रा पवार ही वहां पर मंत्री बनेंगी, पार्थ पवार को क्या राज्यसभा भेजा जाएगा, या जो भी उनका वैसे भी कहीं से भी विधायकों का टूटना और छूटना या कटना तो तब संभव होता है जब आपके पास सत्ता ना हो। और सुनेत्रा जी को ये समझ में आ रहा होगा ना, यदि वो देर करते तो हो सकता है कि उनकी पार्टी टूट जाती, कि भाई ये बात बन रही है कि शरद पवार के साथ कहीं चले जाएंगे तो उसके विधायक भी तो वहां से जा सकते थे ना। इन आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जल्दी फैसला किया। सुनेत्रा पवार अगर ये आशंका भी रही तो सुनेत्रा पवार शरद पवार को एक बार बता सकती थी
लेकिन शरद पवार को तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, कोई जानकारी नहीं दी। वो खुद जो सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल रही है वो पता चल रहा है कि राहुल जी वो लोग साथ ही में थे, सब कुछ हमने अपनी आंखों से तस्वीरों में देखा, पूरा परिवार एक साथ था।